अगर आप लोग एचसी के ऊपर सही तरह 100% रियल वे में काम करना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि अगले 6 महीनों में एचसी के ऊपर जो ट्रेंड चलता है वो उसके बारे में मैं प्रैक्टिकली आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। और इसमें ये जो वीडियो पिछली मैंने आपसे शेयर की थी, इसमें पूरा एक रोड मैप आपको दिया था रियलिस्टिकली, ट्रांसपेरेंटली, कि यहां पर जो चीजें अगले 6 महीनों में ट्रेंड करेंगी वो उसका पूरा एक सिस्टम आपको मैंने दिया था। और उसमें मैंने कोई फर्दर प्रैक्टिकल या उसकी प्रोडक्ट क्रिएशन करके नहीं दी थी, बल्कि आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि उस वीडियो में 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं उसमें से किसी एक पोर्शन के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊंगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि उसके ऊपर कोई 500 लाइक्स होंगे, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बैक टू स्कूल निश के ऊपर एक पोर्शन को प्रैक्टिकली कवर करवाने वाला हूं। उसी वीडियो के अंदर जो प्रॉम्प्ट्स आपको मैंने दिए थे ना, 7 प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज करना है और उससे किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाकर एआई टूल की मदद से उनके इमेजेस, क्लिप आर्ट्स, पीएनजी फाइल्स और पीडीएफ फाइल्स, मतलब पूरे बंडल्स के तौर पे मैं इस वीडियो में बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। और उसके बाद मॉकअप्स कैसे बनाने हैं नोट जीपीटी के ऊपर, ये सारा काम इसी वीडियो में होने वाला है। बस आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझना है। कोई कंफ्यूजन होती है कोशिश किया करें कि कमेंट में पूछ लें, ताकि मैं आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में इंस्टाग्राम रील्स में या फिर टिकटॉक के ऊपर आंसर भी करूं और फिर आपके कमेंट्स का आंसर भी कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बैक टू स्कूल निश अगले 6-8 महीनों में बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाली है और ये एवरग्रीन एक निश भी है। दूसरा ये है कि आप इसमें एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर ना बहुत अच्छी सेल्स जनरेट भी कर सकते हैं। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत कंपेटिटिव है। मैं जो इस वीडियो में आपको एक पूरा सिस्टम लेकर आया हूं, जो कि पिछली वीडियो में आपसे मैंने शेयर किया था इस थंबनेल में, ये आपको ऐसे ऐसे प्रोसेसेस से गुजार कर रिसर्च करेगा कि कुछ कीवर्ड्स निकलेंगे जो कि इजीली आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप लोगों ने इसको पिक करना है। पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो डॉक फाइल रखी है जिसमें ये सारे का सारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं, ये सारे काम जो है मैंने आपको दिए हैं, उस शीट को सामने रखें और ये वाला प्रोसेस आप समझें, ठीक है। इसमें 4 प्रोसेस हैं। एक है कीवर्ड एनालिसिस। सबसे पहले आप किसी भी निश के ऊपर काम करते हैं ना, तो उसका कीवर्ड एनालिसिस होता है कि उसके अंदर जो भी आपने टॉपिक चूज किया होता है ना, उसका कोर कीवर्ड एनालिसिस होता है। मैंने कहा था कि कोर कीवर्ड एनालिसिस करके मुझे दें, ठीक है। अब ये कैसे किया है, सबसे पहले ये देखें। पिछली वीडियो में ना जो आपको मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए थे वो ये थे, ठीक है। अब 1.1, 1.2, 1.1 में कीवर्ड रिसर्च एंड गैप एनालिसिस, मतलब कि कीवर्ड रिसर्च भी करना है और हमें वो गैप एनालिसिस भी करके दो कि जहां पर हम इजीली स्पॉट करें और उस स्पॉट को हम लोग यूटिलाइज करके हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट आपने देना है, तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा। आपके सामने कीवर्ड एनालिसिस का ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया है कि पहला जो प्रॉम्प्ट है 1.1 वो इस प्रॉम्प्ट के अंदर दे दिया है, तो मुझे ये रिजल्ट आ गया जो कि मैंने यहाँ पर डॉक फाइल में रखी है, ठीक है। अब इस डॉक फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखें। सर्च वॉल्यूम ब्रैकेट है, कंपटीशन लेवल है, बायर इंटेंट है और उसके अंदर लॉन्ग टेल वेरिएशंस हैं। अब इसमें देखें किंडरगार्टन, टीचर, पीएनजी, बंडल, प्रिंटेबल्स, ये क्या है, लो कंपटीशन है, हाई इंटेंट है। बैक टू स्कूल, टीचर, पीएनजी, बंडल्स, एडिटेबल, लो मीडियम कंपटीशन है। क्लासरूम डेकोर, टीचर, पीएनजी, एलिमेंट्री, लो मीडियम कंपटीशन है। इस वीडियो में आपको ये वाला बंडल आपको बनाकर दूंगा। इसमें 4-5 किस्म के जो है वो डिफरेंट आइटम्स हैं, उनको बंडल के तौर पे भी हम लिस्ट करेंगे और अलग अलग भी हम इनको लिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद ग्रेड स्पेसिफिक, मतलब कि किंडरगार्टन, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 तक के जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्लासरूम डेकोर हो गया या बैक टू स्कूल, इसमें वो हमें सारा एनालिसिस करके बताएगा। सीजनल पीक क्या है, प्राइसिंग पीक क्या है, ठीक है। अब प्राइसिंग पीक ये है, परफॉर्म सिंगल बाय 27%, चार्म प्राइसिंग एफर्ट। उसके बाद जुलाई और अगस्त बैक टू स्कूल रश होता है, जनवरी मई में प्लानिंग सीजन होता है। तो मतलब ये पूरे का पूरा साल भी चल सकता है, क्योंकि जो यूएस के अंदर टीचर्स होते हैं वो बच्चों की एक्टिविटीज के लिए वो खरीदते रहते हैं, क्योंकि सारा साल तो उनका एकेडमिक चल रहा होता है। छुट्टियों में भी सबसे ज्यादा पीक पे होता है, क्योंकि छुट्टियां जैसी खत्म होनी होती है तो नए साल के लिए एक्टिविटीज के लिए लोग खरीदते हैं। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स भी खरीदते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी खरीदते हैं और टीचर्स भी खरीदते हैं। तो ये एक अच्छा स्पॉट होगा कि आप इसको यूटिलाइज करें। अब बैक टू स्कूल एसवीजी, ये क्या था,
टीचर पीएनजी बंडल्स, इसके अंदर उसने ये रिसर्च करके बता दिया और इसके अंदर उसने ये 5 कीवर्ड्स हमें बता दिए हैं कि इनका कंपटीशन क्या है और इसकी डिमांड कितनी है। जो दूसरा है वो है स्कूल एसवीजी। स्कूल एसवीजी में भी हमें ब्रैकेट बता दिया कि भाईजान इसका वॉल्यूम का ब्रैकेट कितना है, कंपटीशन लेवल वेरी हाई है। बायर इंटेंट भी उसने बताया। लॉन्ग टेल वेरिएशन में पहला कीवर्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा। अब ये सारे का सारा एनालिसिस फिर तीसरे क्लासरूम डिकोर प्रिंटेबल, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे बनाएंगे। इसमें भी वही कीवर्ड्स निकाल के दिए हैं। ग्रेड स्पेसिफिक टीचर डिज़ाइन में सब ग्रेड्स के लिए जो है वो उसने आपको कंपटीशन लेवल बताया है, वॉल्यूम बताया है, फिर कीवर्ड्स बताए हैं। ग्रेड 1 के लिए ये है, 2nd to 5th ग्रेड तक ये कीवर्ड्स हैं। सीजनल पीक मतलब उसके बाद एडिटेबल टीचर प्रिंटेबल्स, उसमें ये चीजें हैं। टीचर एप्रिसिएशन गिफ्ट डिजिटल्स हैं, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स लेते हैं, तो ये देखें ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए 7 में स्कूल क्लासरूम क्लिप आर्ट्स हैं, ये भी लो कंपटीशन के ऊपर हैं। इसके अंदर कीवर्ड्स ये हैं। बैक टू स्कूल स्टिकर्स हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सा कंपटीशन है लेकिन लो मीडियम है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए नो टीचर प्लानर डिजिटल है, पर्सनलाइज टीचर गिफ्ट डिजिटल है। उसके बाद यहाँ तक जो है वो बैक टू स्कूल के अंदर आप एक अलग एडसे की प्रोफाइल बनाकर इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। उसके मैंने आपको कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन के अंदर वो हमें कहता है कि यार सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड टीचर पीएनजी ये आप कर लो क्योंकि इसमें ज़्यादा है। उसके बाद मतलब ये अपनी रिकमेंडेशन देगा, आप अपने रिसर्च के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ से मैंने जो 1.1 था इसके बाद 1.2 को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट किया मुझे ये आउटकम आया। तो पहला जो हमें मिला था वो था कीवर्ड एनालिसिस। दूसरा अब हमने प्रोडक्ट के मैट्रिक्स निकालने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमें ये जो दूसरा वाला प्रॉम्प्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा तो वो हमें क्या करेगा कि प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका आउटपुट आया है ना, अब ऊपर वाले रिसर्च के अंदर जो 9-10 टॉपिक्स के अंदर अलग अलग उसने चीज़ें बताई थी ना, अब उन तमाम चीज़ों का ये मुझे प्रोडक्ट के मैट्रिक्स बताएगा कि एसवीजीज के ऊपर हमारे प्राइसेस क्या होने चाहिए, पीएनजी बंडल्स के ऊपर प्राइसेस क्या होने चाहिए, एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट के अंदर हमारी प्राइसेस क्या, स्टिकर शीट्स के ऊपर प्राइसेस क्या, बंडल के ऊपर क्या। उसके बाद कमर्शियल लाइसेंस है। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर फिर बंडल स्ट्रेटजी है। उसके बाद पार्ट 4 के अंदर हमें इसने बताया है कि आपके जो फॉर्मेट है उसकी डिमांड क्या है, मतलब कौन सा फॉर्मेट डिमांडिंग है और उसके ऊपर जो है वो फाइल का स्ट्रक्चर ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। जैसे ही ये सारे का सारा होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और इस निश के ऊपर आप बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है वो है मार्केट एनालिसिस। ये 3 के 3 जो हमारे पास प्रॉम्प्ट्स है ना, इनको आपने ऐसे ही आपने पेस्ट करके आगे बढ़ना है क्योंकि हर पिछला जो प्रॉम्प्ट है वो अगले को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो 1 पॉइंट हमारे पास 3 है, ये वाला, ये एनालिसिस करता है मार्केट की। तो मार्केट एनालिसिस में जब हम आते हैं तो ये इस प्रोडक्ट के ऊपर ना बैक टू स्कूल बहुत अच्छा ये हमें एक एनालिसिस देता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखते हुए, मार्केट डिमांड को देखते हुए, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स को देखते हुए, एडसे के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग और स्टार सेलर्स को देखते हुए ये आपको एक मतलब इन डेप्थ एक एनालिसिस देता है, ठीक है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी ना, सारे के सारे आपने प्रॉम्प्ट्स आपने दे दिए हैं, उसके बाद फिर आप मजीद कुछ प्रॉम्प्ट्स आप दे दें। तो उसके बाद मैंने इसको ये कहा, आई एम प्लानिंग टू क्रिएट ऑन बिलो स्टफ, मतलब कि अब मैं एक सब निश को चूज करूंगा। मतलब वो क्या है, क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल। क्लासरूम डेकोर, मैंने इसको ये कहा मुझे क्लासरूम डेकोरेशन के ऊपर अब काम करना है। ये देखें क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल बंडल, ये मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये असल में कीवर्ड ये है। उसके बाद मैंने जितने भी इसने मुझे कीवर्ड आइडियाज दिए थे ना, ये 5, ये वाले, ये 5 के 5 मुझे कीवर्ड्स यहाँ ऐड करने थे और वो मैंने कर दिए, ठीक है। ये कीवर्ड अब वो मुझे क्या करेगा, ग्रोथ माइंडसेट क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल बंडल मुझे बनाएगा। ये एक आइटम होगी, इसके अंदर मजीद इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी। क्लासरूम रूल्स प्रिंटेबल साइन टीचर ये होगा। मिनिमलिस्ट क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल पीडीएफ की फॉर्म में होगा। सीजनल क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल ये होगा। बजट फ्रेंडली क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल बंडल ये होगा। I just need highly professional prompt considering the design brief above so I can create all required stuff on ChatGPT except any planner और PDF। ये एक PDF भी बनाना है, प्लानर बनाना है। मैंने उसको कहा कि फिलहाल आपने मुझे जो इमेजेस बनाने हैं ना उसके लिए प्रॉम्प्ट दे दो
पीडीएफ और प्लानर को मैं अलग प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपसे पूछूंगा और आप बनाओगे, ठीक है। बाकी चैट जीपीटी के लिए आप मुझे इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स दे दो। तो उसने मुझे क्या कहा, आई क्रिएट 5 प्रोफेशनल कॉपी पेस्ट रेडी चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। अब उसने मुझे ना इसके अंदर 5 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। अब ये जो 5 प्रॉम्प्ट्स है ना वो डिफरेंट निशेस के ऊपर है, वो जो मैंने उसको 5 निशेस दिए थे ना उसके हवाले से, ठीक है। ये देखें ये जो 5 कीवर्ड्स मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आइडियाज दिए थे ना उसके ऊपर इसने मुझे अलग अलग, समझ लें कि ये अलग अलग लिस्टिंग्स हैं, बाद में हम इनको एक बंडल में बेचेंगे, ठीक है। तो इसने मुझे 5 प्रॉम्प्ट दिए। एक तो ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, ये ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा जो प्रॉम्प्ट है वो है क्लासरूम रूल्स। एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं लेकिन इसने उन चीज़ों के लिए भी एक ही प्रॉम्प्ट दिया है। तो इसको आपने क्या करना है, या चैट जीपीटी को कहें कि ये जो प्रॉम्प्ट है ना, देखें ना, मतलब कि अगर हमने ग्रोथ माइंडसेट क्लासरूम डेकोर प्रिंटेबल बंडल बनाने हैं तो इसके अंदर बंडल्स हैं। मिसाल के तौर पर देखें व्हाट टू क्रिएट, इसके अंदर 12 डिजाइन्स का कहा है, मतलब येट बैनर पोस्टर लार्ज आई कैंट डू इट येट, ठीक है। मतलब फिर दूसरा इस पे बनाना है, तीसरा इस पे बनाना, चौथा इस पे बनाना है। तो ये हमारे पास इसके अलग अलग प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है कि उस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी के ऊपर लेकर आना है, क्योंकि हमने सेपरेट चीज़ों को लेकर चलना है। तो आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट नंबर 1 के ऊपर काम करना है। ये प्रॉपर एक पूरा बंडल है, अभी मैं उसके इमेजेस दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है, सिंपली उस प्रॉम्प्ट को यहाँ लेकर आना है और पेस्ट करके बताना है कि ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है, इसको अलग अलग प्रॉम्प्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रॉम्प्ट को देकर इसको डिवाइड करने का कहेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ग्लोबल प्रॉम्प्ट बनाएगा जो कि है ये ग्लोबल प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये स्टाइल, इसके अंदर कलर्स हैं, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। हर बार ये देखें ना, इसने बना लिए हैं 10 बार। जब आप नीचे वालों के ऊपर काम करेंगे तो उसके ऊपर प्रॉम्प्ट में ये कॉपी करना है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं करके आपको बताता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने जाना है नोट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपने आना है वापस। आप लोग अपना प्रॉम्प्ट इस तरह का भी दे सकते हैं कि जो ग्लोबल प्रॉम्प्ट है ना वो सब में ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। अभी मेरे पास इस तरह आया तो मैं आपको जल्दी आपको बताता हूँ। पहले आपने जो ग्लोबल सेटिंग है वो उसका प्रॉम्प्ट देना है, दूसरा असल प्रोडक्ट का देना है, ताकि ग्लोबल सेटिंग्स में जो कलर्स हैं वो हर प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए। नोट जीपीटी में आ गया, इसके नीचे मैंने ये पेस्ट करना है। अब हर बार आपका जो ऊपर ये वाला है ना, ये हर बार आपका सेम होगा। आपने जस्ट नीचे वाला आपने चेंज करना है और वो नीचे वाला हर बार आपका ये वाला होना चाहिए। पहले आप ये देंगे, उसके बाद फिर ग्लोबल, उसके नीचे ये, फिर ग्लोबल, उसके नीचे तीसरा। इसी तरह जो है वो आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। जैसे बनाएंगे ना तो आपके ये कितने हैं, ये 8-9 है। जैसे ये 8-9 बनाएंगे तो आपका एक फोल्डर कंप्लीट होगा, उसको एक अलग फोल्डर में लेकर जाएं। उसके बाद दूसरे प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करें। अब दूसरा प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या है, नीचे जाते हैं, दूसरे एक टॉपिक के ऊपर है जो कि क्लासरूम रूल्स प्रिंटेबल। अब मैं आपको ना ये 5 के 5 जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने बनाई हैं, आपको मैं दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। फिर मैं आपको मॉकअप्स की तरफ लेकर जाता हूं। और ये सारे मैंने नोट जीपीटी के ऊपर बनाए हैं, ठीक है। आप भी नोट जीपीटी के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन इनके प्रॉम्प्ट्स को अलग अलग प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी के ऊपर बनवा देना ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अब मैं आपको फोल्डर में लेके जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स बनाई कैसे हैं। जो 5 मेरे पास अलग अलग जो आइटम्स थी ना उनको मैंने फोल्डर्स में कवर किया है। वो फोल्डर्स कैसे हैं देखिए। सबसे पहले मैंने बजट फ्रेंडली क्लासरूम डेकोर्स के ऊपर मैंने चीज़ें बनाई। उसके बाद यहाँ पर क्लासरूम रूल्स प्रिंटेबल साइंस बनाया है। उसके बाद ग्रोथ माइंडसेट क्लासरूम डेकोर, उसके बाद मिनिमलिस्ट क्लासरूम डेकोर, उसके बाद सीजनल क्लासरूम डेकोर। अब बजट फ्रेंडली के अंदर जो हमने 5 जो हमारे पास मास्टर प्रॉम्प्ट आए थे उसको हम ले जाकर चैट जीपीटी में अलग अलग जो हमने उसके आइटम्स के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स बनाए थे, उसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको नोट जीपीटी के ऊपर आप करेंगे तो ये बनेंगे। देखें, अच्छा ये देखें, ये क्लासरूम रूल्स हैं। उसके बाद ये है डेली स्केड्यूल। उसके बाद है तीसरा आई कैन बी काइंड। उसके बाद तीसरा हमारे पास है आई कैन ग्रो। उसके बाद आई कैन हेल्प, आई कैन लिसन। तीसरा है हमारे पास आई कैन ट्राई। फिर है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स स्टिकर्स हैं। उसके बाद ये बॉर्डर्स हैं जो कि वो प्रिंट करवा के डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो ये पहला हमारे पास फोल्डर आ गया जो हमने बना लिया है। उसके बाद अब ये आप देखें, मैंने बंडल क्यों बनाया, इसको मैं अलग तरीके से लिस्ट भी कर सकता हूँ। एक लिस्टिंग मैं इसकी बनाऊंगा, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी, 5वीं इसकी।
फिर एक और लिस्टिंग बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारा का सारा बंडल होगा। जो यूएस, यूके और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ना जो टीचर्स होते हैं वो बंडल्स लेते हैं ताकि वो एक ही साथ डिस्काउंटेड प्राइसेस में लें और अपने एक्टिविटीज में इसको यूटिलाइज करें, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने ये 6 लिस्टिंग हमने बना ली है, ठीक है। अब इसी तरह क्लासरूम रूल्स प्रिंटेबल साइंस टीचर सेट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी देखें लार्ज पोस्टर्स के अंदर यहाँ पर मैंने मतलब इनको मैंने एक ऑर्डर की फॉर्म में लाइनअप किया है ताकि बाद में हम इनको लिस्ट करेंगे। जब लिस्ट करेंगे तो हम क्लाइंट को इसकी डिलीवरी कैसे देंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा दूसरे फोल्डर की तरफ जाते हैं। अभी देखें एक डिफरेंट वर्जन है, इसके अंदर क्लासरूम रूल्स को डिफरेंट डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, लाइनअप किया गया है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास रिस्पेक्ट के लिए एक कार्ड बनाया है। तीसरा जो हमारे पास है वो वी आर काइंड, वी यूज़ केयरिंग वर्ड्स एंड एक्शंस, ठीक है। वी आर सेफ, वी मेक गुड चॉइसेस। उसके बाद वी लिसन, वी फोकस, उसके बाद वी ट्राई मिस्टेक्स हेल्प अस ग्रो, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट कार्ड्स हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो और भी हमारे पास फोल्डर्स हैं और इसी तरह आप इनको क्या करें कि लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये हमारा है सीजनल क्लासरूम डेकोर है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 2, 4, 6 हैं। मैंने सारों को इसी तरह ही बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। आप लोगों ने उन 5 प्रॉम्प्ट्स को, एक प्रॉम्प्ट को सबसे पहले वर्क करना है, एक प्रॉम्प्ट को चैटजीपीटी को दें और उसको कहें कि इसके अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के अंदर कन्वर्ट करें और उसके बाद फिर आप इसको इसी तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें, थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी उनको आपने फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आवर क्लासरूम एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बाद ये कुछ स्टिकर्स हैं, उसके बाद हार्वेस्ट एंड लर्न है, ये समर डेकोर है, ठीक है। ये कुछ हमने डिज़ाइंस बनाए हैं और इसी तरह आप फिर इनको भी लिस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास लास्ट में जो चीज़ रहती है ना वो है मॉकअप्स। मॉकअप्स मैंने कैसे बनाए हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जो मैंने ये इमेजेस बनाई है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बनाए हैं बजट फ्रेंडली जो डेकोर है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, जितने भी ये आपके डिफरेंट आइटम्स हैं, उन सब को मैंने जो मास्टर प्रॉम्प्ट्स है ना, एज इट इज़ मास्टर प्रॉम्प्ट को मैंने चैटजीपीटी को दिया तो उसने उस प्रॉम्प्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो एक ही इमेज के अंदर मर्ज कर दिए। फिर दूसरे के अंदर जितने आइटम थे वो इसके अंदर मर्ज किए, तीसरे के अंदर ये, चौथे के अंदर ये, पांचवें के अंदर ये। मैंने इन 5 के 5 जो इमेजेस हैं इनको दे दिए हैं मैंने नोट जीपीटी को, ठीक है। नोट जीपीटी को आपने ओपन कैसे करना है, नोट जीपीटी को आपने एआई इमेज वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपने उन 5 के 5 इमेजेस को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने एक प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। जब आप प्रॉम्प्ट आप अपने वर्ड्स में दे दें कि मैं ये यूएस यूरोपियन टीचर्स के लिए मैं बना रहा हूँ क्लासरूम डेकोर्स, तो ये देखें मेक अ डेकोरेटेड क्लासरूम यूजिंग दीज डेकोर्स, ये मैंने इमेजेस अटैच किए हैं। फीमेल टीचर इज हेडिंग क्लास एंड यूएस किंडरगार्टन स्कूल किड्स आर प्रेजेंट, सो इट विल बी मोर रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल फॉर बायर्स एज आई एम टारगेटिंग यूएस ऑडियंस। मतलब मैंने ये वाले इमेजेस दिए हैं, ठीक है, ये वाले 5 के 5 इमेजेस दे दिए हैं और उसको मैंने बताया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसने मुझे एक वॉल के ऊपर डेकोर जो है वो पेस्ट करके सामने फ्रंट के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर उसकी तरफ जो है वो इशारे किए जैसे कि वो उनको पढ़ा रही है, उनको लर्न करवा रही है। तो ये एक रियलिस्टिक यूजीसी टाइप ऑफ इमेज बन जाती है जो कि आपके एडसे स्टोर के ऊपर ना जो उसका CTR है वो उसको इंक्रीज कर सकता है। आपको मैक्सिमम व्यूज़, क्लिक्स और आपकी सेल्स भी यहाँ से आ सकती है, ठीक है। तो ये है एक कंप्लीट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर एडसे के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने एक पूरा एक रोड मैप दिया था प्रॉम्प्ट्स की शक्ल में। आज मैंने उन तमाम प्रॉम्प्ट्स को प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाया है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपने सिंपली इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी 10 के 10 टॉपिक्स को आप कवर करें और अपनी लिस्टिंग को मैक्सिमम करें। अगले 6 महीनों में इसका ट्रेंड जब बढ़ेगा, ये अब इसी महीने से ये ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़नी शुरू हो चुकी है, तो आप इसके ऊपर अभी से लिस्ट करना शुरू करें और एक्टिवली पिंटरेस्ट थ्रेड्स के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप लोग पिंटरेस्ट के ऊपर ऑनेस्टली विदाउट हैविंग फॉलोअर्स काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक आर्टिकल के लिंक को शेयर किया है, आप वो टाइम निकालें और उस आर्टिकल को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ें। यहाँ पर मैंने आपको 2026 की जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुरू से एक एडवांस लेवल तक पिंटरेस्ट को कैसे मैनेज करना है विदाउट हैविंग फॉलोअर। इवन कि आप $10,000 तक भी बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से और एडसे से, लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी और उसके बाद फिर इनकी प्रमोशन वहां पर भी और थ्रेड्स के ऊपर भी कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम का न्यू प्लेटफॉर्म है।
ठीक है, कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगी है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी या नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।